गाजा गदर को 744 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सीज फायर के बाद उम्मीद की जा रही थी कि गाजा में अब हमास और इजरायली सेना के बीच खूनी झड़पें नहीं होंगी। उस गाजा में सीज फायर के बाद से 50 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। सबसे खतरनाक और खौफनाक खबर तो यह है कि हमास के टॉप नेताओं, जिसमें हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल हैं, उन्होंने टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में डंके की चोट पर ऐलान करते हुए दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये समझ रहे हैं कि हमास गाजा छोड़कर भाग जाएगा, हमास के लड़ाके अमेरिका और इजराइल के सामने हथियार डाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमास ना तो गाजा से भागेगा और ना ही इजरायली सेना के सामने हथियार डालेगा। हमास के नेता मोहम्मद नज्जल ने यहां तक धमकी दी है कि हमास लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा कर दिया कि हमास लड़ाके बहुत जल्द गाजा में फिलिस्तीनियों पर हमले करके उन्हें मार सकते हैं। ऐसे हालातों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि इजरायली सेना हमास के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर हमले दोबारा शुरू कर सकती है। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास ने मृतक इजरायली बंधकों के शव पूरे नहीं दिए हैं, जो पूरी तरह से सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है। गाजा में कई जगह पर इजरायली बुलडोजर जमीन खोद खोद कर मृतक इजरायली बंधुकों की लाशें खोज रहे हैं। हालात गाजा में बहुत तेजी से दोबारा खराब होने लगे हैं। तबाह गाजा की तस्वीरें साबित कर रही हैं कि पूरा गाजा एक तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। एक एक रोटी और पानी के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को 2 साल की जंग में एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर है। गाजा में 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े। हमास इजराइल के बीच हुई सीज फायर के कुछ शर्तों, जो इनकी शर्तें हैं, वो ऐसी हैं जिन्हें मानने से हमास ने साफ इनकार कर दिया। हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को खुला चैलेंज दे दिया है। हमास का खुला ऐलान, ना हथियार डालेंगे ना गाजा से भागेंगे। गाजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। हमास लड़ाकों ने दो टूक कहा कि वो ना तो हथियार छोड़ेगा और ना ही गाजा। हमास नेताओं ने कहा कि वो गाजा पर एक बार फिर कब्जा करने जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निशस्त्रीकरण और गाजा में एक नई सरकार का गठन था, जिसका हिस्सा ये आतंकी समूह नहीं होगा। ऐसे में अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते के टिकने पर जो सवाल उठने लगा है, समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के जो टॉप नेता हैं और पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने साफ कहा कि हमास ग्रुप में हमास जो ग्रुप है उसमें गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा वो रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमास हथियार नहीं डालेगा। ट्रंप का खुफिया अलर्ट, हमास करेगा हमला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि हमास गाजा में भयंकर हमले कर सकता है। इधर इजराइल भी दावा कर रहा है कि हमास ने गाजा में भयंकर हत्याएं शुरू कर दी हैं, जिसे रोकने के लिए वो हमले कर रहा है। जबकि फिलिस्तीनी अधिकारियों का इजराइल पर आरोप है कि अक्टूबर की शुरुआत में युद्ध विराम समझौते के लागू होने के बाद से इजरायली सेना ने 47 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 38 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 143 घायल हुए। लेकिन इस बीच अमेरिका ने जिस दावे के साथ अलर्ट किया है कि हमास हमला कर सकता है, वो वाकई में हैरान करने वाला है। ट्रंप का खुफिया अलर्ट और हमास करेगा हमला। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर की अटकलों के बीच अमेरिकी राज्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है,
जिसमें दावा किया गया कि हमास गाजा में आम नागरिकों पर हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ऐसा कोई भी कदम युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दी थी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हमास लड़ाकों का ये योजनाबद्ध हमला युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। ये मध्यस्थता के प्रयासों को भी नजरअंदाज करने जैसा होगा। अमेरिका ने कहा कि अगर हमास ये हमला करता है तो गाजा के लोगों को बचाने और सीज फायर पर टिके रहने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप पहले ही हमास को खुली चेतावनी दे चुका है। ट्रंप ने कहा, अगर हमास गाजा में लोगों को मारता रहेगा तो यह डील के खिलाफ होगा। ऐसे हालात में हमारे सामने हमास को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमास से हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन हमास हथियार छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि गाजा में अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने 24 घंटे पहले चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ेगा तब तक गाजा में युद्ध समाप्त नहीं होगा। उनकी ये घोषणा ऐसे समय में की है जब हमास ने युद्ध विराम समझौते के तहत 2 और बंदूकों के अवशेष सौंपे हैं, जिसका मतलब है कि पिछले हफ्ते इजराइल और हमास के बीच हुए अमेरिका की मध्यस्थता वाले सीज फायर और बंधक डील के तहत 28 में से 12 लाशें इजराइल को सौंपे गए हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि हमास लाशें लौटाने में बहुत धीमा है। लाशों की वापसी पर विवाद सीज फायर की कमजोरी को दिखाता है और इसमें अभी भी डील के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने के 20 पॉइंट प्लान में शामिल दूसरे बड़े मुद्दों को बिगड़ने की पूरी संभावना है। ये कड़क है। ये कड़क है।